अयोध्या में एबीवीपी का सपा सांसद के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, पुतला दहन, महाराणा प्रताप पर विवादित टिप्पणी से भड़का आक्रोश। विद्यार्थी परिषद का विरोध तेज, सपा सांसद रामजी सुमन ने माफी की मांग, भाजपा ने भी की निंदा। राजनीतिक तकरार के बीच इतिहास और राष्ट्रभक्ति को लेकर छिड़ी बहस। अयोध्या में कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और सांसद का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन सपा सांसद के एक कथित बयान के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपमानजनक और राष्ट्र विरोधी करार दिया। इस विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर गहरा आक्रोश था। विद्यार्थी परिषद के अनुसार सांसद ने महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहे उन महापुरुषों के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली थी। विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कहा कि ऐसे महापुरुषों के बलिदान की गाथाएं पढ़कर समाज प्रेरित होता है और युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना मिलती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी अस्वीकार्य है। इतिहास के अनुसार राणा सांगा और महाराणा प्रताप मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले योद्धा थे, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी गाथाएं केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पढ़ाई और सुनाई जाती हैं। इसलिए उनका अपमान पूरे राष्ट्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। विद्यार्थी परिषद का आक्रोश और आंदोलन। इस बयान के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह बयान न केवल एक महापुरुष का अपमान है, बल्कि यह समाज को बांटने और देश की एकता को कमजोर करने की साजिश भी हो सकती है। विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने स्पष्ट किया, जब तक सपा सांसद सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, राष्ट्र की गरिमा से खिलवाड़ बंद करो, सपा सांसद माफी मांगो। यह आंदोलन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था, बल्कि अन्य जिलों जैसे राज्यों में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई और कई राष्ट्रवादी संगठनों ने सांसद के बयान की आलोचना की। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ विद्यार्थी परिषद तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके राजनीतिक प्रभाव भी देखने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों ने भी इस बयान की निंदा की है। भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और सांसद को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ओर से भी अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकता है। यदि पार्टी इस मुद्दे पर चुप रहती है तो यह हिंदू मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत में ऐतिहासिक महापुरुषों का सम्मान करना एक सामान्य परंपरा रही है। महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे योद्धाओं को वीरता और शौर्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। ऐसे में यदि किसी राजनेता द्वारा उनकी विरासत पर सवाल उठाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से समाज में आक्रोश फैलता है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में इतिहास को लेकर अक्सर राजनीतिक विवाद होते रहे हैं। इतिहासकारों और राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर असहमति रही है कि इतिहास को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए और किन महापुरुषों को अधिक महत्व दिया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साफ कर दिया कि यदि सांसद रामजी सुमन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह युवाओं के सम्मान और राष्ट्रभक्ति का मुद्दा है। इस आंदोलन के भविष्य को देखते हुए निम्नलिखित संभावनाएं हो सकती है। सपा सांसद की ओर से माफी। यदि सांसद सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेते हैं तो यह आंदोलन समाप्त हो सकता है। देश की संसद में इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं राणा सांगा, महाराणा प्रताप ऐसे शौर्य हमारे बीच में हो, जिनकी शौर्य गाथा को पढ़ करके समाज प्रेरणा लेता है। एक तुच्छ सांसद ने एक खुद को सांसद कहते हैं और कहीं ना कहीं किस तरीके से वो उनकी सोच हो सकती है, इस भारत को तोड़ने की सोच हो सकती है। ये साफ स्पष्ट होता है कि हमारे शौर्य को, हमारे बलिदानों के प्रतीक को, जिनके जीवन गाथा को पढ़ करके कोई मुर्दा व्यक्ति भी जीवित होता है, उनका अपमान देश की भरी संसद में किया गया। तो उसी को लेकर के युवा आक्रोशित है और विद्यार्थी जब सड़कों पर उतरता है तो ये इतिहास गवा रहा है कि विद्यार्थी अपने हक के लिए लड़ता है, तो हम महापुरुषों के लिए भी अंतिम सांस तक लड़ेंगे और सांसद सुमन को माफी मांगनी ही पड़ेगी। देश की संसद
संसद में मांगनी पड़ेगी, वरना जहां जहां भी वो दिखाई पड़ेंगे वहां उनका विरोध किया जाएगा। क्या माफी नहीं मांगेंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसे घृणित सोच की मानसिकता के लोग अगर इस भारत में रह रहे हैं तो मुझे लगता है तत्काल प्रभाव से सबसे पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो सांसद कहलाने लायक नहीं है। और समाजवादी पार्टी जिनके पोषण में वो चल रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी का भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि किसी पार्टी को इस भारत के शौर्य पर गर्व होना चाहिए, ना कि इस तरीके के कृत्यों में उनकी भी मूक सहमति अगर कह सकते हैं तो सामने दिखाई पड़ती है। मैं यह मांग करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जिसको तत्काल प्रभाव से समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि इस तरीके से महापुरुषों का अपमान अगर आप करते हैं तो आप भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस राणा सांगा के 80 घावों का आज तक कर्ज भारत नहीं चुका पाया है, उस वीर पुरुष महाराणा सांगा के बारे में ऐसे तुच्छ सांसद को बोलने की अगर क्षमता होती है तो मुझे लगता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये मात्र अभी छोटी सी शुरुआत है। मुझे लगता है कि इस देश का युवा जब राणा सांगा के बारे में सोचता है तो एक सशक्त बलशाली युवा होने के ओर आगे बढ़ता है। राणा सांगा इस भारत के शौर्य है। लालजी सुमन को अंततः माफी मांगनी ही पड़ेगी, और नहीं मांगेंगे तो इसके परिणाम दुष्कर भयावह होंगे। लालजी सुमन इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे, समाजवादी पार्टी इसकी जिम्मेदार होगी। क्या नाम है? शिवम मिश्र नाम, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। जिस तरीके से इस देश के अंदर देश के महान क्रांतिकारी राणा सांगा का अपमान उच्च सदन के अंदर हुआ है, और उस अपमान के बाद भी सपा जिनको अपने उस सांसद को निलंबित करना चाहिए था, उन्होंने उसका समर्थन किया है। इस देश का विद्यार्थी, इस देश का युवा महापुरुषों के अपमान को सहने वाला नहीं है। इसी बात को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या कलेक्ट्रेट के सामने रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका है और अपना आक्रोश दर्ज कराया है। राणा सांगा जिनके 80 घावों का कर्ज आज भी हमारे ऊपर है, उन राणा सांगा को इसी देश के संवैधानिक सदन के अंदर जिस प्रकार से उनको गद्दार कहा गया, ये प्रत्येक देशवासी के लिए निंदा करने का विषय है। उस देश के जिस महान देश को बनाने के लिए राणा सांगा ने अपना बलिदान दिया, उनको अपेक्षा नहीं थी कि इस देश का कोई सांसद उनको ऐसा कहेगा। इसलिए विद्यार्थी समुदाय आक्रोशित है और हमने अपना आक्रोश दर्ज कराया है। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है, मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ विद्यार्थी परिषद।